नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के विशालकाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। T20 वर्ल्ड कप 2026 का महाफाइनल, जहां आमने सामने थीं दो सबसे बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड। अहमदाबाद का यह मैदान 1.25 लाख दर्शकों के शोर से किसी जलते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। मैच की शुरुआत हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय बल्लेबाज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर मैच की शुरुआत में अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने से 1.25 लाख भारतीय समर्थकों के चेहरों पर पल भर के लिए चिंता की गहरी लकीरें उभरी थीं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया था, लेकिन उसके बाद मैदान के बीचों बीच जो कुछ हुआ उसने अहमदाबाद के इस विशालकाय खेल परिसर को एक धधकते और गूंजते हुए ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया। क्रीज पर पॉकेट डायनेमो के नाम से विश्वविख्यात ईशान किशन और अपनी शाही नजाकत भरी बल्लेबाजी के लिए मशहूर संजू सैमसन की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़नी शुरू की कि न्यूजीलैंड के अनुभवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह से असहाय और किंकर्तव्य विमूढ़ नजर आने लगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर संजू सैमसन का प्रदर्शन देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आज किसी और ही ग्रह से किसी दैवीय प्रेरणा के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट न केवल रनों की संख्या बढ़ा रहा था, बल्कि क्रिकेट की सुंदरता को एक नया आयाम दे रहा था। संजू ने न्यूजीलैंड के सबसे घातक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को अपने निशाने पर लिया, जिनकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी और जो अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को डराने का माद्दा रखते थे। लेकिन संजू सैमसन ने जिस निडरता के साथ बैकफुट पर जाकर फर्ग्यूसन की उन रफ्तार भरी गेंदों को गगनचुंबी, दर्शनीय और कलात्मक छक्कों में तब्दील किया, उसने ईडन गार्डन्स में दिखाए गए उनके पिछले विध्वंसक फॉर्म की यादें हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में ताजा कर दी। संजू की टाइमिंग में एक ऐसी रूहानी सादगी थी, उनके हाथों के लचीलेपन में एक ऐसा जादुई खिंचाव था और उनकी अद्भुत कलात्मकता का आलम यह था कि न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाज पूरी तरह भ्रमित हो चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बल्लेबाज को किस लेंथ या किस लाइन पर गेंद डाली जाए। इसी अविश्वसनीय और दैवीय लय के दम पर उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर अपना प्रचंड आक्रामक अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसने कीवी खेमे में खलबली और मानसिक दबाव का माहौल पैदा कर दिया था। दूसरी ओर से पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने भी कीवी स्पिनरों के खिलाफ ऐसा आक्रामक, निर्दयी और विनाशकारी मोर्चा खोला कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग की सजावट करने में पूरी तरह से लाचार, बेबस और असहाय दिखाई देने लगे। ईशान ने विशेष रूप से कप्तान सेंटनर और कोल मैकोंची के ओवरों को अपनी रडार पर लिया और मैदान के चारों कोनों में छक्कों की ऐसी मूसलाधार, मूसल जैसी और बेहिसाब बारिश कर दी कि न्यूजीलैंड का वह स्पिन आक्रमण, जिसे पूरे टूर्नामेंट का सबसे संतुलित, घातक और सधा हुआ आक्रमण माना जा रहा था, वह भारतीय बल्लेबाजों के प्रचंड प्रहारों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया। ईशान के बल्ले से निकलने वाला हर प्रहार स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा रहा था और न्यूजीलैंड के मनोबल को मिट्टी में मिला रहा था। इन दोनों युवा, ऊर्जावान और आतिशी बल्लेबाजों संजू और ईशान की निडर, बेखौफ और तूफानी जुगलबंदी का ही यह जादुई और ऐतिहासिक परिणाम था कि भारत ने पावर प्ले की पाबंदियों के खत्म होने के बाद भी अपनी रनों की रफ्तार को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने रफ्तार को और तेज करते हुए मात्र 10 ओवरों के भीतर ही 120 रनों का विशाल, डरावना और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया। अहमदाबाद की इस पवित्र मिट्टी पर इस आक्रामक शुरुआत ने एक ऐसे ऐतिहासिक और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी, जिसे तोड़ना, पार करना या जिसके करीब पहुंचना न्यूजीलैंड तो क्या, वर्तमान समय की दुनिया की किसी भी महान टीम के लिए केवल एक नामुमकिन सपना और एक डरावना दुस्वप्न ही साबित होने वाला था। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था और न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर केवल औपचारिकता निभाती नजर आ रही थी।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह सुनहरी शाम, ढलते सूरज की किरणें और पिच की वह बेमिसाल तासीर आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। संजू सैमसन ने आज अपनी बल्लेबाजी की क्लास, अपने उस शाही अंदाज और तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा बेजोड़, दुर्लभ और अविश्वसनीय मुजाहिरा पेश किया कि कीवी गेंदबाज केवल मूक दर्शक बनकर उनकी इस जादुई कलाकारी को निहारने के अलावा कुछ और करने की स्थिति में नहीं थे। संजू जब 42 गेंदों पर 84 रनों की एक ऐसी बेमिसाल, कालजयी और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 8 कड़क चौके शामिल थे, तो पूरे अहमदाबाद का वह विशालकाय स्टेडियम, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे, उनके सम्मान में एक साथ श्रद्धा और गर्व से खड़ा हो गया। संजू के उन गगनभेदी, कान फोड़ देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से न केवल स्टेडियम की ऊंची दीवारें बल्कि पूरा साबरमती का तट और पूरा गुजरात गूंज उठा था। यहां तक कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर खेल भावना का परिचय देते हुए इस महान भारतीय योद्धा की पारी को खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा और सम्मान दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वातावरण उस समय एक नए चरम पर पहुंच गया जब संजू सैमसन के आउट होने के बाद सफेद गेंद के क्रिकेट के सबसे बड़े जादूगर और टी20 प्रारूप के निर्विवाद सम्राट सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखा। जैसे ही स्टेडियम के विशाल स्क्रीन पर उनका चेहरा चमका, 1 लाख से अधिक दर्शकों के शोर ने साबरमती के तट को कपा दिया। सूर्या ने क्रीज पर पहुंचते ही गार्ड लिया और अपनी पहली ही गेंद पर जिस आत्मविश्वास के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया, उसने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के इरादे से नहीं आए हैं। उन्होंने अपने चिर परिचित और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स का वह पिटारा खोला जिसका न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी जादुई 360 डिग्री बल्लेबाजी ने एक ऐसा प्रलयकारी चक्रवात पैदा किया कि न्यूजीलैंड के सधे हुए गेंदबाज, जो अब तक सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जा रहे थे, पूरी तरह से दिशाहीन, बेबस और असहाय नजर आने लगे। सूर्या ने मैदान के उन गुप्त कोनों में बाउंड्री बटोरी जिनकी कल्पना केवल वीडियो गेम्स में ही की जा सकती है, विकेट के ठीक पीछे, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से और महीन थर्ड मैन की दिशा में। मात्र 18 गेंदों पर 45 रनों की वह प्रचंड, विध्वंसक और बिजली जैसी तेज कैमियो पारी खेलकर सूर्या ने भारतीय स्कोरबोर्ड को उस रफ्तार पर पहुंचा दिया जहां से कीवी टीम के लिए मैच में वापसी की हर उम्मीद धुंधली और असंभव लगने लगी थी। परंतु क्रिकेट के इस महाकुंभ में उपस्थित प्रशंसकों के लिए असली तबाही और रनों का वह भयानक प्रलय तो अब भी आना बाकी था। जब पारी के अंतिम पड़ाव पर रनों की गति को 7वें आसमान के पार ले जाने की जिम्मेदारी आई, तब मैदान पर भारत के 2 सबसे खूंखार और निर्दयी मैच फिनिशर, सिक्सर किंग शिवम दुबे और कुंग-फू हार्दिक पांड्या का वह खौफनाक तांडव शुरू हुआ जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम 3 ओवरों के छोटे से अंतराल में 55 रनों का वह अभेद्य और डरावना पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने कप्तान मिचेल सेंटनर की सारी रणनीतियों को कागज के ढेर की तरह बिखेर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या ने अपने वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और अपने प्रचंड बाहुबल का बेजोड़ संगम पेश किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज जेम्स नीशम को निशाने पर लेते हुए एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी, आसमानी और भीमकाय छक्के जड़े। गेंदें इतनी ऊंची जा रही थीं कि वे स्टेडियम की छत से टकराकर दर्शकों के बीच गुम हो रही थीं। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने अपनी उस कुख्यात और दैत्यकारी ताकत का ऐसा डरावना मुजाहिरा पेश किया कि उन्होंने लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 100 मीटर से भी लंबे विशालकाय छक्के लगाकर न केवल स्कोरबोर्ड को हिलाया बल्कि पूरी कीवी टीम के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के उस ऐतिहासिक और विध्वंसक फिनिशिंग टच की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 242 रनों का एक हिमालयी लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया। यह स्कोरबोर्ड पर टंगा कोई सामान्य आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह न्यूजीलैंड के हौसलों पर भारत का एक ऐसा घातक प्रहार था जिसने दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में हताशा और हार का गहरा साया फैला दिया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का चप्पा चप्पा अब तिरंगे के साए में डूबा हुआ था और हर भारतीय दिल इस दृढ़ विश्वास से भर गया था कि आज विश्व विजेता का स्वर्ण मुकुट केवल और केवल भारत के ही सिर सजेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह शाम किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा अनुभव दे रही थी। जब न्यूजीलैंड की टीम 243 रनों के इस हिमालयी, गगनचुंबी और पहाड़ जैसे असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी थी, तो वहां मौजूद 1.25 लाख से ज्यादा दर्शकों और टीवी के सामने बैठे
बैठे करोड़ों भारतीयों को यही लगा था कि यह मैच पूरी तरह से एक तरफा होगा और भारतीय गेंदबाज कीवी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का असली रूप तब देखने को मिला जब कीवी सलामी बल्लेबाजों फिन एलन और टिम साइफर्ट ने मैदान पर कदम रखा। इन दोनों ने अपनी निर्भीक बल्लेबाजी से भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें इस कदर बढ़ा दी थीं कि पूरे स्टेडियम में एक डरावना सन्नाटा पसर गया था। अहमदाबाद के उस विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम 243 रनों के हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो फिन एलन के तेवरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आज मैदान पर रनों का तांडव करने की कसम खा रखी थी। एलन ने अपनी पारी के पहले ही ओवर में दुनिया के सबसे घातक, सटीक और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह को अपने निशाने पर लिया। एक ऐसा गेंदबाज जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज रक्षात्मक होने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एलन ने बुमराह की उस आग उगलती गेंदों का सामना जिस निडरता से किया, उसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। उन्होंने बुमराह की गति का फायदा उठाते हुए 2 बेहद कड़क चौके जड़े और फिर एक ऐसी गगनचुंबी और भीमकाय छक्का जड़ा जिसने न केवल स्कोरबोर्ड को तूफानी गति दी बल्कि पूरी दुनिया को यह स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया था कि कीवी टीम विश्व विजेता बनने की इस अंतिम जंग में आसानी से हथियार डालने वाली नहीं थी। फिन एलन और टिम साइफर्ट की इस विध्वंसक, प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी का आलम यह था कि न्यूजीलैंड ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 82 रनों का एक विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया था। वानखेड़े से लेकर अहमदाबाद तक ऐसी आतिशी बल्लेबाजी शायद ही पहले कभी देखी गई हो। इस विनाशकारी शुरुआत ने भारतीय टीम को बुरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और हमेशा शांत रहने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वे बार बार अपनी फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कीवी बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की जिद पर अड़े थे। मैदान के स्टैंड्स में मौजूद 1.25 लाख नीली जर्सी वाले भारतीय समर्थकों के चेहरे अब धीरे धीरे मुरझाने लगे थे और जो तिरंगे गर्व से लहरा रहे थे वे अब तनाव के कारण कांपते हुए हाथों में थमे नजर आ रहे थे। पूरे स्टेडियम में एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसर गया था जिसे केवल कीवी बल्लेबाजों के बल्ले से निकलने वाली गूंज ही तोड़ रही थी। न्यूजीलैंड का रन रेट 13 के ऊपर चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जीत की वह सुनहरी ट्रॉफी जिसे भारत अपना मान चुका था वह धीरे धीरे भारत की मुट्ठी से फिसलकर न्यूजीलैंड की ओर खींची चली जा रही थी। हर बीतती गेंद के साथ भारतीय प्रशंसकों की सांसें अटक रही थीं और मैच एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से कीवी टीम अजेय नजर आने लगी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब भारत को किसी चमत्कार की सबसे सख्त और आखिरी जरूरत थी, कप्तान सूर्या ने एक जुआ खेला और गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने उस दबाव भरे माहौल में अपनी जादुई स्विंग और पैर तोड़ने वाली सटीक यॉर्कर के बेजोड़ मिश्रण से उस एक ऐतिहासिक ओवर में पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। उन्होंने पहले तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बने फिन एलन को अपनी एक लहराती हुई स्विंग गेंद पर चकमा देकर पवेलियन की राह दिखाई और फिर उसी ओवर की अगली कुछ गेंदों के भीतर ही रचिन रविंद्र की गिल्लियां बिखेरकर अहमदाबाद के मैदान में फिर से जान फूंक दी। यह भारत की मैच में एक ऐसी शानदार और गौरवशाली वापसी थी जिसने कीवी खेमे में हड़कंप मचा दिया। अर्शदीप के इस प्रहार के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मोर्चा संभाला और अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन जैसे विस्फोटक और दुनिया के किसी भी कोने में छक्का मारने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज भी एक एक रन बनाने के लिए तरसने लगे। वरुण की उंगलियों से निकलने वाली हर गेंद एक पहेली बन गई थी जिसने न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी। स्टेडियम का माहौल अब बदल चुका था और भारतीय प्रशंसक एक बार फिर इंडिया इंडिया के नारों से आसमान को गूंजायमान कर रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस तपते हुए रणक्षेत्र में जहां हवा में केवल तनाव और रोमांच घुला था, न्यूजीलैंड के 2 सबसे अनुभवी और लड़ाकू योद्धाओं डेरिल मिचेल और जेम्स नीशम ने यह ठान ली थी कि वे अंतिम सांस तक हार नहीं मानेंगे। जब भारतीय प्रशंसक जीत की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी जुझारू और चट्टानी साझेदारी की जिसने मैच को अनिश्चितता के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कुछ भी संभव था। रोमांच की असली पराकाष्ठा तो तब देखने को मिली जब जेम्स नीशम ने 18वें ओवर में कुंग फू हार्दिक पांड्या के खिलाफ अपना सबसे रौद्र रूप धारण किया। नीशम ने पांड्या की गति और लेंथ का ऐसा फायदा उठाया कि उस अकेले ओवर में 22 रन बटोरकर पूरे समीकरण को तहस नहस कर दिया।
अचानक जो मैच भारत की मुट्ठी में लग रहा था वह पूरी तरह से फंस चुका था। अब न्यूजीलैंड को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 30 रनों की दरकार थी और अहमदाबाद के 1.25 लाख दर्शकों के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। ऐसे नाजुक मोड़ पर गेंद थमाई गई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को 19वें ओवर में बुमराह ने अपने अनुभव, सटीकता और ठंडे दिमाग का वह बेजोड़ नमूना पेश किया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने अपनी घातक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। बुमराह ने उस दबाव भरे ओवर में न केवल मात्र 8 रन दिए बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर मैच का पलड़ा फिर से भारत की ओर झुका दिया। बुमराह के इस जादुई स्पेल ने पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव वापस न्यूजीलैंड के खेमे में धकेल दिया था। अब बारी थी उस ऐतिहासिक अंतिम ओवर की जिसे क्रिकेट की किंवदंतियों में सदियों तक स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाना था। न्यूजीलैंड को विश्व विजेता बनने के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 22 रनों की कठिन चुनौती का सामना करना था और कप्तान सूर्या का पूरा भरोसा एक बार फिर युवा अर्शदीप सिंह पर था। पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने एक ऐसा करारा चौका जड़ा कि भारतीय खेमे में खलबली मच गई। दूसरी गेंद पर मिचेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक विशालकाय छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम की सांसें अटका दी। अब समीकरण और भी डरावना हो चुका था। अंतिम 4 गेंदों पर 12 रन। पूरा स्टेडियम किसी मंदिर की तरह प्रार्थनाओं में डूबा था। अर्शदीप ने अपनी तीसरी गेंद पर एक सटीक पैर तोड़ने वाली यॉर्कर डाली जिस पर कीवी बल्लेबाज केवल 1 रन ही बना सके। चौथी गेंद पर नीशम ने अपनी जान लड़ा दी और भागकर 2 रन पूरे किए। अब रोमांच अपने चरम बिंदु पर था। अंतिम 2 गेंदें और 9 रन। 5वीं गेंद पर नीशम ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब पूरा पासा पलट चुका था। न्यूजीलैंड को अंतिम गेंद पर जीत के लिए केवल 3 रनों की जरूरत थी। अहमदाबाद का वह विशाल स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा हो चुका था। करोड़ों लोग टीवी के सामने हाथ जोड़े आंखें मुंह कर बैठे थे। मैदान पर ऐसी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी अंतिम गेंद पर अपने जीवन की सारी तपस्या और अनुभव झोंक दिया। उन्होंने एक ऐसी अभेद्य और सटीक यॉर्कर फेंकी कि जेम्स नीशम केवल उसे जड़ से डिफेंड कर सके। दूसरा रन लेने के प्रयास में नीशम पागलों की तरह दौड़े, लेकिन संजू सैमसन ने चीते जैसी स्फूर्ति दिखाते हुए गेंद को झपटा और बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेर दी। जेम्स नीशम क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए और रन आउट हो गए। भारत ने यह सांस रोक देने वाला फाइनल मुकाबला मात्र 2 रनों के मामूली अंतर से जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। इसी महाविजय के साथ भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश में एक साथ दिवाली जैसा जश्न शुरू हो गया। संजू सैमसन की वह शाही क्लास, सूर्य कुमार यादव की चतुर कप्तानी और अर्शदीप सिंह के उस अविश्वसनीय अंतिम ओवर के संघर्ष ने इस मैच को क्रिकेट के इतिहास का सबसे महान, रोमांचक और दिल दहला देने वाला फाइनल बना दिया, जिसे आने वाले कई दशकों तक हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर एक गौरव गाथा की तरह याद रखा जाएगा।